राधे राधे एवरीवन, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाइयां। फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक दान किए जाते हैं, यानी 14 दीपक जलाए जाते हैं। ये दीपक हमें कहां कहां जलाने हैं, कब जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें 14 दिए बनाने हैं। इन दियों में आप लंबी या खड़ी कोई भी बाती आप लगा सकते हैं, फूल बाती या लंबी बाती। और सरसों के तेल के हमें दिए जलाने हैं। आप चाहें तो तिल के तेल के भी दिए जला सकते हैं। तो तिल के तेल के या सरसों के तेल के 14 दिए हम बना लेंगे और उनको पहले हम तिलक कर देंगे। अब देखिए, जो बैकुंठ चतुर्दशी होती है ना, इस दिन रात के समय मध्य रात्रि में दीपदान किया जाता है। घर में ही हम ये दीपदान करते हैं, क्योंकि रात के समय तो हम कहीं जाएंगे नहीं, तो मध्य रात्रि में घर पर ही ये दीपदान किया जाता है। घर पर किस किस जगह पर दीपदान करेंगे वो हम देख लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले दीपक बना लेंगे। उसमें हमने सरसों का तेल डाल लिया है और हमने यहाँ पर रोली और चंदन से तिलक कर लिया है सभी दीपक का, क्योंकि दीपक का पूजन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद थोड़े से तिल लेंगे और भोग के रूप में सभी जो दीपक हैं उनमें हम तिल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो दीपक है इनके चारों तरफ हम 2 बार वार देंगे। इस तरह से हम मिनस देते हैं। कोई भी चीज जब हम दान करते हैं ना, तो पहले मिनस देते हैं। तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे। इस तरह से हमारे जो दीपक है इनका पूजन हो जाएगा। अब हमें ये दीपक जलाने हैं। तो देखिए, जहां पर भी आप ये दीपक जलाएंगे, सीधा जमीन पर नहीं रखने, या तो थोड़े से फूल रख के उसके ऊपर आप दीपक रख के जला दें, या तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़े से तिल रख के और तिल के ऊपर दीपक रख देंगे, या तो फिर आप चावल रख के चावल के ऊपर भी दीपक रख सकते हैं। यानी कुछ आसन हमें जरूर देना है, सीधा जमीन पर हम दीपक नहीं रखेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़े फूल ले लिए हैं। और देखिए, टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात को मध्य रात्रि में 12 बजे के आसपास हमें दीपक जलाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से फूल ले लिए हैं, इन्हीं पर मैं दीपक जलाऊंगी। जो जल आपने लिया था ना, जल जो हमने वारा था, वो जो जल बच जाएगा उसको हम पौधों में सींच देंगे। अब चलिए दीपक जला के मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे जलाने हैं। सबसे पहला दीपक तो हमें अपने घर के पूजा घर में जलाना है। जहां पर आप डेली पूजा करते हैं वहां पर हम पहला दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से फूल रख दिए हैं, उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे, दीपक जलाएंगे और नमस्कार करेंगे। इसके बाद दूसरा दीपक हम भगवान विष्णु के सामने जलाना है। तो अगर आपने अलग से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की है ना, तो आप वहां पे जला दिए, नहीं तो घर के मंदिर में ही आप जला सकते हैं। और भगवान शिव शंकर के सामने भी हमें एक दीपक जलाना है। तो 2 दीपक ये हो गए हैं। चौथा जो दीपक है वो हम गौ माता के सामने जलाएंगे। तो गौ माता की जो भी फोटो या प्रतिमा आपके घर में है उनके सामने आप ये दीपक जलाएं। अगर आप गौ माता रखते हैं तो गौ माता के सामने जला सकते हैं। जो 5वां दीपक है वो हमें अपने रसोई घर में जलाना है। रसोई घर में जो भी आपकी गैस है, यानी जो आपका चूल्हा है, उसके सामने हम ये दीपक जलाएंगे, ताकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पर सर्वदा बनी रहे। घर में अगर रसोई में बरकत रहती है तो पूरे घर में बरकत रहती है, इसलिए हम रसोई में जरूर ये दीपक जलाएंगे। उसके बाद जहां पर भी आपके पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं उसके नीचे, यानी दक्षिण दिशा में, हमें पितरों के लिए दीपक जलाना है। तो ये दीपक आप जरूर जला दें। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या स्वास्तिक ना भी बनाना चाहे तो सीधे फूलों का आसन देकर आप पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं और प्रार्थना करें कि भगवान हमारे पितरों को भी बैकुंठ धाम प्रदान करो। इसके बाद हमें तुलसी जी में दीपक जलाना है। तो तुलसी जी तो सब घरों में होती है। तुलसी जी के सामने हम एक दीपक जला देंगे। और तुलसी जी के सामने दीपक जलाने के बाद अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं और अगर आपने पथवारी बनाई है तो आप पथवारी में भी दीपक जरूर जलाएं। अगर आपने पथवारी नहीं बनाई है तो पथवारी के नाम का दीपक भी आप तुलसी जी के सामने ही जला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पथवारी में दीपक जला दिया है। इसके बाद घर के आंगन में हमें दीपक जलाना है। तो जो भी आपका घर है, घर के आंगन के बीच में हम एक दीपक जला देंगे, ताकि पूरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का वास हो, घर में अन्न धन की बरकत हो। ये कामना करते हुए घर के आंगन में हम जलाएंगे। उसके साथ ही घर का जो गेट है, हमारा मुख्य जो द्वार है, उसके दोनों तरफ बाहर की तरफ हमें दीपक जलाना है। तो जो कोले होते हैं ना, कोले जिसको बोलते हैं, चौखट के बाहर, वहां पर हमें ये दीपक जलाना है। तो देखिए, 2 दीपक हमने यहाँ पर जला दिए हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ। इस तरह से हमें ये दीपक जलाने हैं। इसके बाद जहां पर आपका पानी का जो स्रोत है, जहां से पानी आता है, जो नल है आपका बाहर सबमर्सिबल लगवाया है या सप्लाई का जो पानी आता है, वहां पर हमें दीपक जलाना है। जल का जो स्रोत होता है ना, वहां पर दीपक जलाने से गंगा दीपदान के समान फल हमें प्राप्त होता है। तो एक दीपक हमें यहाँ पर जरूर जलाना है। इसके बाद एक दीपक खुले आसमान के नीचे हमें जलाना है। तो छत पर जो ऊंची जगह होगी वहां पर आप ये दीपक जला दीजिएगा। खुले
आसमान के नीचे आकाश दीपदान इसको बोलते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आकाश दीपदान जरूर जरूर करें, तो छत पे दिया जरूर जलाएं। उसके साथ ही घर के सबसे पीछे का जो हिस्सा है, घर के पीछे हमें एक दीपक जलाना है। तो इस तरह से हमें 14 दीपक जलाने हैं। ये 14 दीपक हमें कैसे जलाने हैं, कहां कहां पर जलाने हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। और हाँ, दीपक जो है वो आधी रात को, मध्य रात्रि में जलाने हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। अब की बार यानी 2023 में बैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। और शनिवार को तो तेल के दीपक जलाना वैसे भी बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होते हैं, तो आप 14 दीपक सरसों के तेल के बना के जरूर जरूर दान करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक दान करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।